जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किचन अर्थात रसोई घर के सभी हिस्सों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहीं पर घर के सभी सदस्यों के लिए खाना पकता है। अर्थात घर के सभी सदस्यों के एनर्जी का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत किचन ही होता है। तो अगर किचन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो प्रत्येक व्यक्ति में नकारात्मकता का ही संचार होगा, प्रत्येक व्यक्ति में वो नकारात्मक शक्ति जाएगी, जिससे कि उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। और जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है वहाँ पे राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब किचन में राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है तो इसका असर उस घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन पे पड़ता है। तो दोस्तों, किचन में राहु का प्रभाव क्यों बढ़ता है और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारे किचन की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तवा और कढ़ाई, और तवा और कढ़ाई दोनों ही राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनका सही तरीके से रख रखाव करना, सही तरीके से सफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको सफाई पूर्वक न रखा जाए या पहले से इस्तेमाल की हुई कढ़ाई में या तवे में दोबारा से खाना बना लिया जाए या उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट या गंदगी जमनी शुरू हो जाए तो राहु का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका सीधा सीधा प्रभाव उस घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब सुबह में आप पहली रोटी बनाने जाते हैं, नाश्ता बनाने जाते हैं, तवे को गैस पे रखते हैं, तो सीधा घर के सदस्यों के लिए रोटी बनाना बिल्कुल भी शुरू ना करें। सबसे पहले तवे को गरम करें, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि नमक में कोई और चीज़ जैसे हल्दी या मिर्च ना मिली हो, सिर्फ नमक होना चाहिए। नमक छिड़क दें, उसके बाद गैस बंद कर दें। जब आपका तवा ठंडा हो जाए उस पर थोड़े से नींबू रगड़ें और नींबू रगड़ने के साथ ही उसको थोड़ी देर छोड़ दें। इससे क्या होगा कि तवे की पूरी चिकनाहट निकल जाती है और उसके साथ ही जो है तवा चमकने लगता है। और जैसे ही तवा चमकता है, कहते हैं कि जिस घर में तवा और कढ़ाई हमेशा साफ रहती है, चमकती रहती है, वहाँ के लोगों की किस्मत भी चमकती रहती है। और इस प्रकार से तवे की सफाई करने के बाद आप जो पहली रोटी बनाएं वो छोटी रोटी बनाएं, 2-3 इंच की रोटी बनाएं और इस रोटी को आप घर के किसी सदस्य को खाने के लिए न दें। इसे किसी ऐसी जगह रख दें कि कोई जानवर खा जाए या फिर आप किसी कुत्ते को खिला सकती हैं ये रोटी। और इस प्रकार से करने से कहते हैं कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा जहाँ समाप्त होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि और उन्नति की वृद्धि होती है। घर में जब भी तवा या कढ़ाई आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं बना रहे हैं, तो इसको ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए कि आते जाते सबकी नज़र पड़े। बंद करके रखें, खुले में बिल्कुल भी ना रखें। तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। हमारी आदत होती है जब खाली होता है धोने के बाद उसे उलट के रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसे हमेशा ही सीधा रखें। तवा और कढ़ाई जहाँ भी खाना बनता है, जहाँ पे आपका गैस है, उसके हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। खाना बनाने वाले के दाईं ओर नहीं, गैस जिस पे आप खाना बना रहे हैं उसके दाईं ओर तवा और कढ़ाई को रखना चाहिए। कभी भी खाना बनाने के उपरांत जो है चूल्हे पे खाली तवा या कढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। हम गरम होता है रोटी बनाने के बाद तवा उसी पे छोड़ देते हैं, या कढ़ाई खाली है, सब्जी उसमें नहीं है, कढ़ाई हम गैस पर ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कढ़ाई या तवे को जो है गैस से उतार के रखें, खाली तवा कढ़ाई गैस पे ना छोड़ें। इसके साथ ही जो है तवे और कढ़ाई को कभी भी सारे जूठे बर्तनों के साथ जो है सिंक में न डाल दें। इसको अलग से रखें, पानी डाल के अलग से रखें, अलग से उनकी सफाई करें। जूठे बर्तनों के साथ इनको कभी भी न डालें। या फिर गरम गरम तवा कभी भी लेकर के उसके ऊपर पानी न डालें। जब तवे पे आप पानी डालते हैं और उसमें जो छन से आवाज़ आती है, इस शोर को, ये एक बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक नकारात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस आवाज़ के साथ ही जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। कभी भी गर्म तवे के ऊपर
पानी न डालें। जब रात को खाना बना लें तो तवे को हमेशा धो करके साफ करके ही रखें और ऐसी जगह पे रखें कि किसी को दिखाई न दे और उल्टा करके कभी न रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी किसी तीखी चीज़ से खरच खरच के साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप तवे को ठंडे होने के बाद उस पर थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के रगड़ के छोड़ देंगी, थोड़ी देर बाद हल्का सा साफ कर देंगी, बिल्कुल तवा कढ़ाई चमकने लगेगा। उसमें ना चिपचिपाहट होगी और ना ही किसी प्रकार का उसमें कालापन जमेगा। इस प्रकार से तवे कढ़ाई को हमेशा साफ रखें तो खुरचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे आधारभूत नियम जो है वो है किचन में स्वच्छता का ध्यान रखना। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही वास्तु की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किचन में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। खासकर रात को सोने से पहले कभी भी गंदा किचन छोड़ के ना सोएं। किचन की अच्छे से सफाई करें। जूठे बर्तन छोड़ के ना सोएं। जूठे बर्तन भी साफ करके धो के रख दें। अगर आप बर्तन धो करके नहीं भी सो रहे हैं तो किसी भी बर्तन में जूठा ना छोड़िए, सारे जूठे को डस्टबिन में डालें। सारे बर्तन अच्छे से पानी से धो करके और धोने के लिए रख दें। साथ ही दोस्तों, किचन में जो है अगर आपके बहुत ज़्यादा ऐसे सामान या डब्बे पड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बर्तन आपने रख रखे हैं जिसको कि आपने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये सारे जो क्लटर हैं, जो आपने जमा कर रखी चीज़ें, ये सब राहु के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इनको कम करें। जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको आप अपने किचन से हटाएं। साथ ही दोस्तों, अगर छोटे छोटे बर्तन जैसे थोड़े से क्रैक हो जाते हैं या तवा का हैंडल निकल जाता है, कढ़ाई की हैंडल निकल जाती है या कप्स हल्के से क्रैक हो जाते हैं, तो भी हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही किचन किस दिशा में हो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किचन में अग्नि का काम होता है, इसीलिए किचन को अग्निकोण में होना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अग्निकोण कौन सा होता है? पूर्व दक्षिण कोना जो होता है वो अग्निकोण होता है। अगर बिल्कुल अग्निकोण में आपका किचन नहीं भी है तो घर के पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में किचन हो तो वो भी श्रेष्ठ है। परंतु किचन को कभी भी ईशान कोण अर्थात पूर्वोत्तर कोने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर कोना जो होता है वो जलीय तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और किचन में अग्नि का काम होता है। तो अग्नि को हमेशा जल बुझा देता है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है और इससे घर में धन की हानि होनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी ईशान कोण में किचन को नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, किचन में कभी भी गैस के बगल में सिंक, बेसिन या पानी का टैप नहीं होना चाहिए, या फिर आप अगर पानी स्टोर करके रखते हैं, पानी की बोतलें रखते हैं, तो भी गैस के बगल में इसको नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किचन में वास्तु दोष है और आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने किचन में एक पिरामिड रख सकते हैं। एक धातु की पिरामिड आप अपने किचन में रख लें, जिससे कि वास्तु दोष का निवारण होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से मैंने जानकारी दी है कि किचन में तवा और कढ़ाई किस प्रकार से रखें, परंतु किचन के वास्तु से संबंधित और भी कई प्रमुख जानकारियां हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं जल्द ही इससे संबंधित अगला वीडियो भी अपलोड करूंगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।